ऐसा बात नहीं, मैं तो यादव भी नहीं हूँ ना गंगा सागर यादव नहीं हूँ। मेरा नाम राजकुमार बाबा है और मैं अघोरी हूँ और मैं जात का सुनार हूँ, सेठ जात का हूँ। अच्छा। और यादव नहीं हूँ। वो जो महिला या जो बच्चे जो हावी हो रहे हैं कह रहे हैं कि मेरे पिता हैं, तो ऐसा कुछ गलत बात है। अभी तो मैंने कोई महिला को तो देखा भी नहीं। 2 लड़के लोग आए थे तो वही ऐसा बात बोल रहे थे। कल मैंने उनको पहले समझाया, बड़ा प्यार से आशीर्वाद दिया, उनको देख के आकर्षित हुआ। फिर 26 साल बाद जो घर छोड़ेगा उसको कोई देख के पहचान सकता है? पहले आप बताओ। 5 साल में कोई नहीं पहचान पाएगा। ये गलत बात है कि किसी बाबा को देख के वो कह रहे हैं कि मेरे घर का आदमी है, तो ऐसा कुछ नहीं। साधु 100 घर का होता है, मेरा 100 घर सब बच्चे भी हैं? बच्चा भी है। अच्छा। दोस्तों, करीब 50 साल की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है। स्नान करने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है, अचानक दोस्तों उसकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती है। दोस्तों, वह अघोरी बाबा को आखिरकार बार बार टटकी लगाकर देख रही थी। कभी दोस्तों उनकी आंखों को, कभी तो उनके ललाट को, तो कभी दोस्तों उनके हाथों को। इस तरह वह लगातार उनके आसपास चक्कर काट रही थी। फिर एक जगह जाकर आखिरकार उसकी निगाहें रुक गई। लगातार बाबा की ओर देखने लगी और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। कहना तो दोस्तों बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले ही में अटक गई हो। जब दोस्तों उसके बेटे ने अपनी माँ को इस अवस्था में देखा तो वह बिल्कुल घबरा गया और बोला, माँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, कोई दिक्कत या परेशानी है? जैसे ही दोस्तों बेटे ने अपनी माँ से यह बात पूछा, माँ ने दोस्तों पहले टालने की कोशिश की और बोली, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। लेकिन दोस्तों बेटा जिद करने लगा, माँ आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान हो, दुखी होते कभी भी नहीं देखा है। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ की दोस्तों आंखों से और तेज आंसू आखिरकार बहने लगे। उसकी धीमी आवाज में कहा, बेटा जो व्यक्ति सामने साधु अघोरी बना हुआ है, अघोरी के रूप में है, दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी हैं। जैसे ही दोस्तों बेटे ने यह सुना, उसे यकीन नहीं हुआ और वहां खड़े बाकी लोग भी दोस्तों चौंक कर देखते देखते ही वहां सैकड़ों लोग की भीड़ जमा हो गई। महिला ने सबके सामने अपनी दोस्तों पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी और फिर 27 साल पहले की कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव श्यामनगर में रहने वाले गंगा सागर यादव दोस्तों पशुओं का व्यापार करते थे। कभी पशु खरीदते तो कभी पशु बेचते, कभी दूध का कारोबार करते थे। साल 1997 में उनके छोटे भाई की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपनी पत्नी धनवंती देवी से कहा, तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं, मैं शहर जाकर के तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी और जरूरी सामान लेकर के आता हूँ। पत्नी के लिए दोस्तों यह कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि गंगा सागर अक्सर दोस्तों व्यापार के सिलसिले में वह बाहर आते जाते रहते थे और उस समय धनवंती देवी दोस्तों आखिरकार गर्भवती थी और उनका एक 2 साल का बेटा भी था। लेकिन इस बार गंगा सागर यादव घर पे लौटे ही नहीं, लौट कर नहीं आए। भाई की शादी नजदीक थी, लेकिन 2 दिन 3 दिन फिर 4 दिन बीत गए। पहले भी वह कभी कभी व्यापार के लिए कुछ दिनों के लिए आखिरकार बाहर तो जाते ही थे, लेकिन दोस्तों इस बार मामला कुछ अलग ही था। घर वालों ने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से खोजबीन की, लेकिन दोस्तों कोई सुराग तक नहीं मिला और परिवार वालों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी आखिरकार पूछताछ की। तभी दोस्तों पता चला कि उनके बचपन के दोस्त राजकुमार गोसाई भी उसी दिन से लापता हैं। अब लोगों ने दोस्तों अंदाजा लगाया कि शायद दोनों दोस्त कहीं दूर आखिरकार निकल गए हों। वक्त बीतता गया, लेकिन दोस्तों गंगा सागर यादव का कोई भी अता पता नहीं चला। कुछ महीने बाद खबर आई कि पटना में एक बस दुर्घटना हुई है और उसमें से एक अज्ञात शव आखिरकार मिला हुआ है, जिसे गंगा सागर यादव का शव बताया जा रहा है। दोस्तों परिवार वाले वहां गए, लेकिन लाश उनके पति की बिल्कुल भी नहीं थी। समय के साथ सब ने दोस्तों मान लिया कि शायद गंगा सागर यादव अब इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों धनवंती देवी ने उनकी पत्नी अपने पति को मृत नहीं माना। उसने हमेशा उसकी वापसी की उम्मीद रखी हुई थी और कभी भी अपने सिंदूर नहीं मिटाया। फिर दोस्तों 27 साल बाद 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ में गांव के कुछ लोग गंगा स्नान करने आए और अचानक उनकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ी
और उन्हें देख करके वह चौंक गए, आपस में बातचीत करने लगे और यह बाबा हूबहू गंगासागर यादव जैसे ही दिखते हैं। अब दोस्तों शक गहरा होने लगा। किसी ने चुपके से बाबा का वीडियो और फोटो खींचकर गांव भेज दिया और गांव में जब दोस्तों यह वीडियो गंगासागर के छोटे भाई मुरली यादव के पास पहुंचा तो वह भी दोस्तों बिल्कुल चौंक गए। उसने तुरंत अपनी भाभी धनवंती देवी को बुलाया और धनवंती देवी ने दोस्तों तुरंत तस्वीर देख करके कहा, यह मेरे ही पति हैं। फिर वह दोस्तों अपने दोनों बेटों और कुछ परिवारजनों के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। फिर 26 जनवरी 2025 को लगभग जब परिवार वाले दोस्तों वहां पर पहुंचे तो महिला ने अपने पति को पहचाना लिया और जोर जोर से रोने लगी। बेटों ने दोस्तों भी यकीन कर लिया कि यही उनके आखिरकार पिताजी हैं। दोस्तों महिला बाबा के पास गई और कहा, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ, यह मेरा वादा है। तुम मेरे पति हो। बाबा चुप रहे, उन्होंने दोस्तों कुछ नहीं कहा। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, इनकी जांच कर लो, ललाट पर गहरा घाव है, वह देखो इनके आगे को 2 दांत बड़े हुए हैं। देखो अब लोगों का शक दोस्तों और गहरा हो गया। तभी दोस्तों महिला का बेटा कमलेश बाबा के पास गया और धीरे से उनके कान में बोला, बाबूजी घर चलो, माँ अब तक तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाया हुआ है, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। दोस्तों बाबा ने धीरे से कहा, मेरे कानों में सिर्फ महादेव की आवाज आती है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ। दोस्तों फिर यह सुनकर के पूरा परिवार बिल्कुल निराश हो गया। बेटों ने कहा, अगर आप हमारे पिता नहीं हैं तो हमें अपने गांव ले चलो, हमें अपने परिवार और बच्चों से मिलवाओ। तभी एक दोस्तों काली साड़ी पहने महिला आई और गुस्से से बोली, तुम मेरे पति को परेशान मत करो, मैं इनकी दूसरी आखिरकार पत्नी हूं। अगर किसी ने इन्हें छूने की आखिरकार कोशिश की तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। अब दोस्तों मामला पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह साबित हो जाएगा कि यह आपके ही पिता नहीं है तो आप वापस लौट सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाबा उनकी दूसरी पत्नी इस जांच के लिए तैयार नहीं थे और दोस्तों इस पूरी घटना ने सबको हिलाकर आखिरकार रख दिया। क्या यह दोस्तों महज एक संयोग था कि बाबा की शक्ल गंगासागर यादव से मिलती थी, या फिर यह दोस्तों सच में वही थे जिन्होंने किसी कारणवश अपना पूरा जीवन छोड़ करके आखिरकार संन्यास धारण कर लिया। दोस्तों यह मामला पुलिस या प्रशासन के हाथ में था। क्या डीएनए टेस्ट से सच्चाई सामने आएगी या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाएगा? क्या दोस्तों ये पत्नी की 27 साल की तपस्या सफल होगी या वह अपने पति को हमेशा के लिए आखिरकार खो चुकी है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाबा वही गंगासागर यादव थे जो 227 साल पहले लापता हुए थे, या केवल एक अजीब संयोग था? दोस्तों अगर आपको यह सच्ची या दिल भरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट घटना में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय